अपने पोस्ट के। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिन पर्सन्स को भी आपने ज्वाइन जिन पर्सन्स को भी आप अपने व्हाट्सएप पे लेके आए हो, मानो आपने एक फ्रेशर बंदे का नंबर उठाया है या एक मार्केटर का नंबर उठा लिया है फेसबुक से, वहां से उठा के आपने अपने फोन के अंदर सेव कर लिया है। सो उसको कैसे हैंडल करना है? जैसे आपने किसी भी पर्सन का नंबर, किसी मार्केटर का हम पहले बात करते हैं। अगर आपने किसी भी बिजनेसमैन पर्सन का जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है, आपने वहां पे क्या उठाया, उसका नंबर उठा के व्हाट्सएप पे सेव किया है, तो आपको उससे बातें कैसे करनी है? देखो, आप लोगों के यही क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में। मैंने देखा कि हम उस पर्सन से बात कैसे करें, हम अपने बिजनेस के बारे में उसको कैसे बताएं। सो किसी भी पर्सन को आपको बिजनेस के बारे में डायरेक्टली कॉल नहीं करना है। आपने अगर किसी बिजनेसमैन का नंबर सेव किया है तो आपको क्या करना है, नाइट में सोने से पहले उसे एक मैसेज डाल के सोना है। वो मैसेज क्या डालना है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा अभी। कि हेलो सर, आपका नंबर मुझे फेसबुक से मिला था, आपने वर्क के रिगार्डिंग कुछ डाल रखा था, मुझे वर्क की नीड है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए एंड मुझे बताइए क्या वर्क है, मैं करना चाहता हूँ। आपको यही सारी चीजें उनको बतानी है कि सर आपने अपना नंबर डाल रखा था फेसबुक पर वर्क के रिगार्डिंग, मुझे वर्क करना है, आप प्लीज मुझे बताइए कि आप कैसे वर्क करते हो, ताकि मैं वर्क करके कुछ अर्निंग कर सकूं। ओके। नाउ अगले दिन सुबह वो बंदा उठते ही देखेगा तो वो तो आपको कॉल करेगा। ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर वो आपको कॉल करता है तो आप अगर पास अगर टाइम है तो आप उसका कॉल उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड टाइम अगर वो बंदा मान लो आप बिजी हैं, वो आपको कॉल कर रहा है बार बार, तो आप उसको वॉइस नोट छोड़ो कि सर मैं अभी कहीं बाहर हूँ, कोई बहाना बना दो कि मैं कोचिंग में हूँ, बाहर हूँ, कहीं मीटिंग में हूँ, तो मैं आपको फ्री होके कॉल करता हूँ। ठीक है। यदि वो पर्सन आपको फर्स्ट टाइम में कॉल करता है, आपके पास में टाइम है, तो आप कॉल उठा लीजिए। अब वो बंदा क्या बोलेगा, आपसे मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू आपका नाम पूछेगा, आप कहाँ से हो, आपके बारे में डिटेल्स पूछेगा और ये भी पूछेगा कि आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया है क्या। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली सा उस बंदे को बता देना है आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने कभी काम किया है क्या, तब आप उसको बोल सकते हो कि जी मैंने क्रिप्टो के अंदर वर्क किया है एंड मैं कर रहा हूँ। अब वो बंदे का क्या हो गया है कि अब वो आपसे यही पूछेगा, तो फिर आपने मुझे क्यों बोला काम करने के लिए? तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि मैं ये वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास इसमें क्या रहता है, टाइम रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी के साथ में अगर मैं कुछ अलग बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, तो क्या पता वहाँ से मैं कुछ अच्छी अर्निंग कर सकूँ। इसी के लिए मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ राब्ता कर लेता हूँ एंड आपके कॉन्सेप्ट के बारे में भी जान लेता हूँ। ओके। सो अब वो बंदा आपसे पूछेगा आपको कितने दिन हो गए, आपके बिज़नेस के बारे में डिटेल्स लेगा। लेकिन आपको क्या करना है, कोई डिटेल नहीं देनी। इतना बोलने के बाद में आपको क्या कहना है, सॉरी मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको ना फ्री होके कॉल करता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब अब इतना सब कुछ होने के बाद में आपको कोशिश क्या करनी है, डायरेक्टली आपको सिर्फ एक ही कोशिश करनी है कि कैसे ना कैसे करके आप क्या कर सको, सामने वाले बंदे के फोन में अपना खुद का नंबर सेव करवा सको। अब उसको नंबर सेव करवाने के दो तरीके हैं, क्योंकि अगर मार्केटर हो चाहे फ्रेशर हो, बाद में वो आपको कुछ भी बोले आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बोले तब ना जब आप उसका नंबर सेव करो। तो नंबर सेव आप करना आपको, मतलब आपने तो फेसबुक से उठाते नंबर सेव कर ही लिया। अब सामने वाले के फ़ोन में आपको नंबर सेव करवाना है, तो आपको उसको क्या बोलना है कि हेलो सर, क्या आपने मेरा नंबर सेव किया है? तो बंदा बोलेगा करेगा तो हाँ, नहीं पूछेगा क्यों? तो बोल सकते हो कि मुझे आपकी डीपी या फिर आपका स्टेटस नहीं दिखा। या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने आपका नंबर सेव किया तब आपका वहाँ पे नाम नहीं आया, तो मैंने सोचा आपने नंबर सेव नहीं किया है। अच्छा, तो फिर वो बंदा बोलेगा ओके, फिर आप बोलोगे कि क्या आप मेरा नंबर सेव कर सकते हो? आप कर लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बंदा सामने से, बाय द वे 1-2 ही पर्सन होंगे जो आपसे ये पूछेंगे मैं आपका नंबर क्यों सेव करूँ? रूडली बात करें, लेकिन बाकी सभी पर्सन क्या करेंगे, आपका नंबर सेव कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, एक दिन उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। उस दिन आपको उनको क्या करना है, फ्री छोड़ने वाले दिन आपको उनको ब्रॉडकास्ट के अंदर जॉइन करना है। आपको कोई मैसेज नहीं करना, वो मैसेज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अनसीन कर दो। सीन मत करो, अगर सीन कर रहे हो तो सीन करके छोड़ दो, रिप्लाई मत करो, आप ऐसे करो, ठीक है? अगले दिन आप सुबह-सुबह उसको डायरेक्टली क्या करो, गुड मॉर्निंग, मोटिवेशन चीज़ें भेजना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि आप डायरेक्टली ही उसे अपना प्लान प्रेज़ेंटेशन दे दो। आपको पता है कि अगर आप उनको डायरेक्टली प्लान प्रेजेंटेशन दोगे तो कोई बंदा आपके साथ में क्यों ज्वाइन करेगा?
कोई भी जॉइन नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है, धीरे-धीरे करके उसके मन में बताना है कि हमारा सिस्टम अच्छा है। उसको ऐसे रिएक्ट करवाना है कि वो कल को सामने से आकर आपसे पूछे कि आपका क्या काम है? मुझे भी बताइए, मुझे भी करना है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करोगे, सुबह-सुबह। ये नहीं कि काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, जैसे ही पर्सन को जॉइन किया, आप सभी लोग एक गलती करते हो, लगातार बार-बार उसको क्या डालते रहते हो, फोर्सेज़ का डालते ही रहते हो, फोर्सेज़ की इनकम डालते रहते हो, फोर्सेज़ ये है, ये सारी कुछ चीज़ें डालते रहते हो, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डालना है मोटिवेशन चीज़ें सुबह गुड मॉर्निंग में। अब 3 दिन तक क्या करना है, आपको सुबह मोटिवेशन चीज़ें डालना है। इससे क्या होगा, बंदा ये सोचता हैगा कि हाँ, ये वर्क तो कर रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि इसको नॉलेज है, ये सुबह-सुबह मुझे भेज रहा है। अब उसके माइंड में चल रहा है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। लेकिन अब क्या हुआ, 3 दिन के अंदर उस बंदे ने आपका नंबर सेव कर लिया है। अब आपसे थोड़ा रिलेशन बिल्ड होने लग गया है, वो आपके रिप्लाई करने लग गया है। तो अब क्या करना है आपको, उसको फोर्सेस के वीडियो डालना स्टार्ट कर देना है। ठीक है? अब वो बंदा आपसे क्या बोलेगा कि अगर आपको पहले दिन बोलेगा कि अगर आपको काम करना ही नहीं था, तो आपने मुझे क्यों बोला? देन आपको एक वॉइस नोट छोड़ना है कि अभी मैं थोड़ा-सा अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। बाकी मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपके साथ में वर्क स्टार्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर मुझे कभी वर्क स्टार्ट करना हुआ, यहाँ से फ्री होते ही मैं आपके साथ में वर्क स्टार्ट ज़रूर करूँगा। इससे क्या होगा, इसकी जगह आप बहस करना स्टार्ट कर देते हो कि मैं फोर्सेस करता हूँ, आपका सिस्टम गलत है, तो इससे क्या होता है ना, बंदा आपको ब्लॉक करके चला जाता है। ठीक है? इसकी वज़ह से आपके साथ में वो जॉइन नहीं करता। लेकिन आपने अगर यहाँ पे ये बोल दिया ना, तो उसके मन में क्या हुई, एक तमन्ना उठी कि हाँ, ये बंदा तो मेरे साथ में जॉइन कर ही जाएगा। सो ऐसे करके क्या करना है, आपको उसको ट्रीट करना है। अभी क्या कि आपने 10 से 15 दिन लगातार उसको आप भेज रहे हो सुबह-सुबह, ओनली एक ही बार भेजना है, सुबह-सुबह, कि वो उठे तब उसको देखे, तब वो आपको गुड मॉर्निंग विश करे। नीचे आपको अच्छे से कैप्शंस लिखने हैं अपनी ब्रॉडकास्टिंग करते हुए, और ऊपर आपको क्या लिखना है वहाँ पे, जैसे आप किसी भी फेसबुक का डाल रहे हो, इंस्टाग्राम का डाल रहे हो, ये सारी कुछ चीज़ें कुछ नहीं डालना आपको। वहाँ पे ओनली ओनली आपको क्या डालने हैं, फोर्सेस की इनकम के स्क्रीनशॉट डालने हैं। ये नहीं कि आप, काफ़ी लोग क्या होते हैं, सुबह-सुबह उठते ही डायरेक्टली स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको वहाँ पे क्या करना है, कैप्शन के साथ में, अगर आपने कभी वीडियो डाला है, तो उसी के नीचे आप अच्छा-सा थॉट लिखो। अगर आपके पास नहीं है, तो आपने फेसबुक से नंबर उठाए होंगे, तो काफ़ी पर्सन होंगे आपके जैसे, जो आप फोर्सेज़ के हैं और आपके साथ में जुड़े हुए हैं, और आपको वो लीड्स मिल रहे हैं, और उन्होंने क्या कर रखा है, खुद की ब्रॉडकास्ट में आपको ऐड कर रखा है। तो आप वहाँ से वो चीज़ें उठा के क्या कर सकते हो, अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर डाल सकते हो। अब काफ़ी लोग, क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है कि मैम हमारी इनकम तो नहीं हुई है, हम अब पर्सन को हैंडल कैसे करें? सो देखो, ये मैं बताती हूँ आपको, बंदा कभी भी इनकम नहीं देखता है। हाँ, ये होता है काफ़ी बार स्टार्टिंग में पर्सन्स पूछ लेते हैं, मेरी ये इनकम, आपकी इनकम क्या है? आपकी इनकम क्या है? लेकिन जब आपकी इनकम हो जाती है, तब आपको ऐसे कोई नहीं पूछता। स्टार्टिंग में मुझे स्ट्रगल फेस हुआ जब मेरी इनकम नहीं हुई थी, हर कोई बंदा मुझसे पूछता था, तुमने क्या उखाड़ लिया? तुमने क्या कमा लिया? लेकिन आज जो मेरी इनकम 1 लाख प्लस हो चुकी है, तब मुझे कोई पूछता ही नहीं है कि आपने कमाया है या नहीं कमाया। डायरेक्टली वो प्लान प्रेज़ेंटेशन देखते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, और थोड़ा बहुत मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, जॉइन कर लेते हैं। सो आपके साथ में भी यही होगा, लेकिन तभी होगा जब आपने उनकी ब्रॉडकास्ट अच्छे से की है, और उनसे क्या किया है, अच्छे से ट्रस्ट बनाया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, आपको ज़्यादा उसके अंदर कोई ग्रुप नहीं बनाने हैं। ग्रुप के अंदर पर्सन पैनिक हो जाते हैं। काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, ग्रुप बना के छोड़ देते हैं। उसमें लोगों को जॉइन करते जाते हैं, लोगों को जॉइन करते जाते हैं। तो वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये सारी कुछ चीज़ें तो नॉर्मल हो चुकी हैं, लेकिन हमें नॉर्मल से कुछ हट के करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ पे कोई ब्रॉडकास्ट नहीं बनाना है। ब्रॉडकास्ट की जगह पे हमें अपने वहाँ पे, सॉरी, वहाँ पे हमें कोई ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप की जगह पे हमें वहाँ पे ब्रॉडकास्ट बनानी है, ताकि सभी के सभी पर्सन उन चीज़ों को समझ सके, और ये सोच सके कि उन सबके पास में एक-एक करके क्या हुए हैं, मैसेजेस आए हैं, ओके? सो इतना सब कुछ क्लियर है आप सभी पर्सन को? कितने पर्सन्स को इतना क्लियर है, आप अपना हैंड राइज़ कर सकते हैं? अच्छा, क्या 9 ही पर्सन को क्लियर हुआ है, बाकी सब पर्सन? निशा कुमारी मैम, रेखा इंदौर, सुजीत, विष्णु भाई देसाई, इन सबको, अंजू मैम, आयशा, क्या आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है? या फिर आप लोग मीटिंग में ही नहीं हो? ओके,
तो देखो मैं एक बात बोलती हूँ, कोई भी पर्सन आता है, ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी, वो ये नहीं ओके, ठीक है। कोई भी पर्सन आता है, वो वहाँ पर अकेले ये नहीं सोच के आता, वो इनकम कितनी कर लेगा, वो आप पे ट्रस्ट करके आता है। वो सिर्फ़ आपसे 3,000 रुपए नहीं देता। 3,000 रुपए देना देखो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक बात बोल लूँगी, आपको भी पता है। अगर कोई किसी की लाइफ़ सॉरी मैम मैं अभी आई। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी जॉइन हुए हो? ओके। देखो कोई भी पर्सन जॉइन होता है, वो आपके साथ में 3,000 रुपए देना कि आज के टाइम में किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है? नॉर्मल है किसी कहीं न कहीं से अरेंज करके दे देते हैं। लेकिन वो आपके साथ में 3,000 रुपए शेयर नहीं कर रहे हैं, वो अपना ट्रस्ट शेयर कर रहे हैं। दुनिया के अंदर पैसों की दिक्कत आज के टाइम में हर ज़्यादा किसी पर्सन को नहीं आती, बाय द वे 1-2 को आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ट्रस्ट की। वो लोग मन में ये सोच के डर जाते हैं, कहीं ये बंदा मेरे 3,000 रुपए लेके भाग जाने का डर नहीं होता है। डर इस बात का होता है कहीं ये किसी गलत काम में ना फँसा दे मुझे। क्योंकि आप सबको पता है आज के डिजिटल टाइम में लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं और इतना अच्छा खासा कर रहे हैं, डायरेक्टली बैंक बैलेंस ही खत्म हो जाता है लोगों का नंबर्स के थ्रू ही। सो ये सारी कुछ चीज़ें देख के ही पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होता है। ओके? सो उसके लिए सबसे बड़ी बात लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करोगे, सबसे बड़ी बात है आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना। जिस दिन आप बंदे को भरोसा दिलाना सीख गए और उसकी थिंकिंग समझना सीख गए, तब आप ये मान सकते हो कि आप एक परफेक्ट मार्केटर हो सकते हो। भले ही आपने पैसे कम कमाए हैं, लेकिन आप दुनिया के अंदर नाम उस टाइम पे इतना कमा चुके होंगे जितना पैसों वालों ने ही नहीं कमाया होगा, राइट? सो इसके लिए यही करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करेगी? रिजल्ट का वेट मत करो, रिजल्ट आज आ रहा है, कल आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वेट करो तो सिर्फ किस चीज़ का करो कि मैं किसी पर्सन से कॉल पे बात करूँ, उसको अपना 100% दूँ और ट्रस्ट दिलाऊँ। वही क्या होगा सबसे बड़ा उसका एक ट्रस्ट होगा और वो आपके साथ में जॉइनिंग करने की वजह होगी। सो क्लियर है? किसी पर्सन को मेरा यहाँ तक खत्म हो चुका है। जैसे मैंने बताया वन शॉट के अंदर अगर यहाँ पर किसी भी पर्सन को कोई डाउट है, तो वो अपना एक बार हैंड राइज़ कर लीजिए, मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके, सौम्या खाली मैम। ओके मैम, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, देन आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं मैम। नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर मैम। बाय मिस्टेक लोअर कर रही थी हैंड, बाय मिस्टेक रेज हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर मैम, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। रितु मैम, आप म्यूट हो चुके हो। मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस यस, कंटिन्यू। ओके, सो बाकी किसी पर्सन को कोई डाउट है वो अपना हैंड राइज कर सकता है, अभी हमारे पास में टाइमिंग है, वरना कल से जो ये 3 दिन का सेशन कैरी ऑन हो रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स आई बीच में कैरी ऑन तो आई मीन खत्म तो 2 दिन पहले ही हो जाता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। सो अगर किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम है, वो अपना हैंड राइज कर लीजिए, मैं भी उस चीज़ों को क्लियर कर सकती हूँ, क्योंकि आपके पास में डेली-डेली वो सारी कुछ चीज़ें नहीं आने वाली हैं। ओके, सुमन मैम आप अपना डाउट बता सकते हैं। मैम, काफी लोगों का क्वेश्चन आता है। कल परसों में भी कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि हम फॉलो क्लोजिंग कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आपने बताया सब कुछ सही था, बट कुछ पर्सन ऐसे आते हैं जो जिनको हम अच्छे तरीके से फॉलो अप चल रहा है, क्लोजिंग भी हो चुका है, उनका फॉलो अप डेली चल रहा है, हम प्रमोशन भी कर रहे हैं, स्टेटस स्टोरी के थ्रू भी हमसे कनेक्ट है, वो कहते तो हैं कि हम स्टार्ट करेंगे, हम इतने से स्टार्ट करेंगे, हम अभी पेमेंट कर रहे हैं, कितना करना है, कहाँ करना है, सारा कुछ कहने के बाद भी पेमेंट नहीं करते। तो कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो होती हैं लोगों से, तो और कैसे उस मिस्टेक को फाइंड आउट करें और कैसे उनको ज्वाइन कराएं, कैसे हम फिल्टर आउट करें कि ये पर्सन वो जो बोल रहे हैं सच में ये स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, घुमा रहे हैं या सच में स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कल परसों 2 4 10 दिन में भी स्टार्ट करेंगे या नहीं, ये पर्सन क्या हमें उन पे टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं।
देखो, सबसे बड़ी बात तो मैंने बताया आपको, आपने अपनी ब्रॉडकास्ट में उसको ऐड कर रखा है, इतनी सारी कुछ चीज़ें करवा रखी है, वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन सेकंडली ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बार-बार में बोलते हैं, मैं कल पक्का स्टार्ट कर लूँगा, मेरे साथ भी कर रहे हैं, अभी एक पर्सन है, हालाँकि अभी कर रहे हैं। वो मेरे साथ में नाइट के टाइम पे राजेश सर के साथ में वो ज़ूम सेशन पे भी आए, यहाँ तक कि उन्होंने अपना बाइनेंस भी ओपन किया, केवाईसी भी करवाई हमने उनकी। उनके पास में पेमेंट भी था, लेकिन मिस्टेक यही थी कि उनका बाइनेंस नहीं चला। फिर हमने उनको बोला कि आप हमें पेमेंट डन करो, उन्होंने पेमेंट नहीं की। अब उस बात को लेके 4 दिन से 5 दिन हो चुके हैं। वो बंदा डेली मुझे मैसेज करता है, मैंने 2 दिन रिप्लाई किया हाँ जी, वो डेली बोलता 5 मिनट में मैं आपको कॉल करता हूँ, आप मेरा स्टार्ट करवाइए, मैं बोल देती हूँ ओके। देखो यहाँ पे और उस बंदे ने आज तक स्टार्ट नहीं किया और आज भी उसके मैसेज आए हुए हैं। लेकिन 3 दिन से मैं क्या कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ। देख के सीन करके छोड़ देती हूँ। देखो वो लोग वो होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं कि आपके पास में टाइम कितना है, आप उसको वैल्यू कितनी दे सकते हो। वो पर्सन होते हैं, वो नहीं होते जो आपके साथ में स्टार्टअप करना चाहते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, अब कोई बंदा आपको घुमा रहा है, देखो स्टार्टअप करना होता ना वो बंदा कर लेता। या तो उसके मन में कोई डाउट्स हैं तो वो पूछ लेता, कोई डाउट भी नहीं है। अब उसने पेमेंट तक जाके बात हो गई, वो रुक गया। अब काफ़ी लोग तो क्या होते हैं, दुनिया का मज़ाक बनाने के लिए घूमते रहते हैं। 100 में से 3 से 4 बंदे ऐसे निकलते ही हैं, मज़े लेने के लिए बस। कोई भी पर्सन हो, उसका टाइम बर्बाद करने के लिए। लेकिन कुछ पर्सन्स क्या होते हैं ना, वो रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि बंदा कैसे हमें ट्रीट कर रहा है। काफ़ी लोग होते हैं रियलिटी में। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ब्रॉडकास्ट उनसे डेली हो रही है, होने दो। उस बंदे ने बोल दिया पेमेंट करेगा, नहीं करेगा, बस एक बार आप क्या करो, कॉल करो उसको। अगर नहीं उठा रहा है, दैट्स इट, एक वॉइस नोट छोड़ दो। मैंने आपका वेट किया, आपने आईडी नहीं लगाई, आपका प्रॉफिट होना था, लेकिन आपने फिर भी नहीं किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं पता आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ और चीज़, जब आप फ्री हो जाओ, जब आपका मन हो, आप मुझसे राब्ता कर सकते हो, आई मीन मुझसे कॉल कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगा। बस इतना बोल के क्या करो, उसको छोड़ दो। अगर इमरजेंसी क्रिएट करनी है तो एक चीज़ आप बोल सकते हो उस पर्सन को कि मैं अभी यहाँ पे एक आईडी लगाने वाला हूँ, और वो आईडी क्या होती है कि एक किसी भी ऐसे पर्सन की बोल सकते हो कि वो बैंक में मैनेजर है, जो मैं हर हर पर्सन पे एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि अब उस वो बंदा 10,000 की आईडी लगा रहा है। लेकिन अच्छी बात आपके लिए ये है कि अगर आप उस बंदे से पहले आईडी लगा लेते हो, तो हमारे यहाँ पे ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे नॉन वर्किंग होती है। देखो हर कोई बंदा बोलता है नॉन वर्किंग प्रमोट मत करो, लेकिन मैं काफ़ी टाइम करती हूँ, क्योंकि जब सिस्टम के अंदर है और वो चीज़ें मेरी टीम में आज तक जितने भी पर्सन बाय चांस लकीली 1-2 बंदे होंगे, जिन्होंने जॉइनिंग की और उनको नॉन वर्किंग नहीं गई। बाकी जिस बंदे की ₹1200 की भी आईडी है, उस पर्सन को भी मेरी टीम में 10 से $15 नॉन वर्किंग इनकम गई हुई है, और वो साफ-साफ मैंने देखा है एंड मेरी टीम ने भी देखा है। वो चीज़ें मैं प्रूव करती हूँ, लेकिन वहाँ पर आप एक वर्ड यूज़ करो जो कॉमनली होगा कि क्या पता उस बंदे की आईडी लगने से पहले अगर आप अपनी आईडी लगा लेते हो, तो शायद उसके काम करने से आपको कभी नॉन वर्किंग इनकम आ जाए। क्योंकि वो बंदा भी आपकी तरह कमाने के लिए आ रहा है, तो वो तो काम करेगा ही। आप तो अपनी जगह काम करोगे, क्या पता जब वो बंदा काम करे तो शायद उनसे भी कुछ इनकम आ जाए। आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया शायद, तो यही काफ़ी है आपके लिए। अगर आपको उसको इमरजेंसी क्रिएट करनी है, अगर इतना सब कुछ करने के बाद में भी बंदा आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है, उस बंदे को छोड़ दो, वो फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। आपको टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं करती हूँ। मेरे साथ में ऐसे-ऐसे बंदे हैं जो अभी एक आईबीसी का मैंने बताया जो 5 दिन का टाइम ले रहा है, ये आज से नहीं है। जिस दिन मैंने पहले दिन फोर्सेस स्टार्ट भी नहीं किया था, सोचा था। मैंने फोर्सेस की बस प्लानिंग्स की थी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी हो गया, तब से वो बंदा मेरे पास में कनेक्शन में है। जिस दिन मेरी आईडी नहीं लगी थी उससे पहले का है। लेकिन आज तक वो क्या कर रहा है, मेरे से टाइम ले रहा है। तो लेकिन जॉइन तो करेगा, मुझे पता है मैं उसको जॉइन करवा के रहूँगी, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्टिंग ही इतने अच्छे लेवल से करती हूँ अपनी तरफ से। अब उसमें गलतियाँ हैं, नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप क्या करो, अपना बेस्ट दो। अब जॉइन करना ना करना बाद की बात है और उस पर्सन की बातें हैं। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बस एक ही चीज़ करो, वो मैसेजेस, कॉल्स कर रहा है 2 से 4 दिन उसको इग्नोर मारना स्टार्ट करो, वो अपने आप वर्क करना शुरू कर देगा, ओके? एंड आपको कभी पेमेंट भी देगा और वो वहाँ पे समझ जाएगा आपके पास में क्या नहीं है, कोई फालतू टाइम नहीं है, और वो वर्क करना चाहता है, तो फिर वो आपको पेमेंट भी करेगा और पेमेंट करके फिर कॉल भी करेगा, ओके? क्लियर है मैम? ओके, ओके। आई होप कि जिनका भी ये क्वेश्चन था उनका क्लियर हो गया होगा। मैम 2-3 क्वेश्चन्स और होंगे मेरे। एक क्वेश्चन ये बता दीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लीडर्स हैं, एफएलपी के लीडर्स हैं
और वो क्या करते हैं कि देखते हैं, जैसा आपने कहा कि हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ जो लोग काम करेंगे उनके यहाँ नॉन वर्किंग उनकी टीम में तो बटेगी ही बटेगी। ऑब्वियसली मेरे डायरेक्ट में भी या टीम में कोई सिंगल पर्सन नहीं जिसको नॉन वर्किंग नहीं गई। तो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि वहाँ पे कुछ लोग, एक वीडियो है आपको पता होगा जिसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आपको नॉन वर्किंग चाहिए तो आपकी आईडी जो होनी चाहिए 10,000 से ज्यादा की होनी चाहिए, यानी 10,000 रुपये से ज्यादा की होगी तो आपको नॉन वर्किंग आएगी। वहां पे लोगों का क्वेश्चन होता है क्या 10,000 जरूरी है, क्या उससे कम से नहीं हो सकता? तो वहां हाँ अगर हम उससे बोल दें कि हाँ कम से भी हो सकता है, बट उन पर्सन को बिलीव नहीं होता, चाहे हम उनको स्क्रीनशॉट दे दें, प्रूफ दे दें कि देखिए यहाँ पे 1200-1300 की आईडी पे भी नॉन वर्किंग आए हुए हैं, बट उनको बिलीव नहीं होता और वो बस देख रहे हैं कह रहे हैं बट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे वैसे पर्सन को क्या करना चाहिए, छोड़ दें? देखो, वो पर्सन है, वो अपनी ईगो में बोल रहा है ये सारी कुछ चीजें, उसको पता ही नहीं है ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है। मैं बता रही हूँ, जैसे फॉरएवर में मैनेजर लेवल तक आज मेरे फ्रेंड सर्कल में भी आते हैं, मैनेजर लेवल तक उनसे डेली बातें भी होती हैं, सुपरवाइजर काफी हैं। तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने मतलब कि एज ए फ्रेंडली एक बार उनसे पूछा डायरेक्टली कि ब्लॉकचेन होता क्या है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, रितु हमें नहीं पता। उनको नहीं पता वो सारी कुछ चीजें। तो आपको क्या करना है, जब वो बंदा आपसे बोलता है नॉन वर्किंग के लिए, तो हम लोग क्या समझते हैं, ये फॉरएवर का बंदा है, अच्छे से हमारे साथ में काम करेगा, और हम लग जाते हैं हाथ पैर जोड़ने की तरह उसको हर चीज एक एक चीजें क्लियर करने की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, हमें उन्हीं की भाषा में उनको बताना होता है। जैसे वो बंदा हमसे पूछता है कि आपको यहाँ पे नॉन वर्किंग होती है, उसको बोलो डेफिनेटली नॉन वर्किंग होती है। उसको सारी चीजें बताने से पहले ना उसको फैक्ट बता दो कि जिस आप कंपनी के जिस सिस्टम में काम कर रहे हो वैसे सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप उनको बोलो, अब आप ऑलरेडी मार्क आप आपको करना क्या है मैं बता रही हूँ आपको ना, उसके बंदे के अंदर ऐसे फील करवाना है कि उसको आता ही नहीं है, पहली बात तो। और उसको ऐसा ना लगे कि हम उसको ऐसा फील करवा रहे हैं, दोनों चीजें करवानी है। बंदे को ये भी फील हो जाए कि उसको ये चीजें आती नहीं है, वो ईगो के अंदर बोल रहा है। और ऐसा हमें भी उसको फील नहीं होना चाहिए कि हमने उसको ऐसे रियलाइज करवाया है या उसके हमारे साथ में इंसल्ट हुई है। आपको बोलना है डायरेक्टली, आपको तो पता ही है, आप फॉरएवर करते हो, आप तो ऑलरेडी इतने बड़े बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, इतने अच्छे लेवल के अंदर ग्रो कर रहे हो। तो देखो मैं आपको बता रही हूँ साफ साफ, forces.io वेबसाइट के ऊपर जाइए आप, गूगल ओपन कीजिए, आप कॉल पे ही बताओ उनको, ये सारी कुछ चीजें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उनको आईडी नंबर बताओ, उनको वहां पे ओपन करके बताओ, उनको बोलो ये टीमें दिख रही हैं, आप मेरी टीमें देखो, मेरी टीमें दिख रही हैं, मेरे डायरेक्ट पार्टनर दिख रहे हैं, मेरी इनकम दिख रही है, राइट। अब आप क्या बोलो, माई टीम पे जाओ, माई पार्टनर पे जाओ, वहां पे देखो उस बंदे की कोई टीम दिख रही है, कोई टीम नहीं दिख रही। कोई उस बंदे के कोई इनकम दिख रही है, हाँ दिख रही है। अब आप उसको बोलो, अगर मैं आपके सामने भजन गाना शुरू कर दूं कि हाँ फोर्सेज ऐसा है, फोर्सेज वैसा है, फोर्सेज ये इनकम देता है, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर मैं आपको रियलिटी में दिखा दूं कि इनकम कैसे हुई है, तो आप बिलीव करोगे? वो बंदा बोलेगा जी। उसको वो सारी चीजें दिखा दी आपने, इतना सब कुछ बोलने के बाद में अब क्या करना है, उस बंदे को थोड़ा सा ये बताना है कि उसको तो पता ही था ये सारी चीजें। उसको बोलना है हालांकि तुम्हें तो पता ही है। अब ये नॉन वर्किंग इनकम, वर्किंग इनकम आपको पता है, हम मार्केटिंग करते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं कुछ सच बोलते हैं, लेकिन आप तो ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं, आपसे क्या झूठ बोलना। तो ये इनकम है, ये हमारी नॉन वर्किंग इनकम है, ये क्रॉस लाइन इनकम है और ये अपलाइन इनकम है। टोटली आप देख चुके हो। अब डिपेंड आप पे करता है, या तो आप अपनी पूरा टाइम, आज से 3-4 साल तो लगे आपको मैनेजर बनने में, आपने वहां पे दिया। अगर आप यही टाइम फिर से वहीं पे देना चाहते हो, और वो भी एक ऐसी जगह पे जहां पे आपकी इनकम कितनी आ रही है, आप उस बंदे को सबसे पहली बात है तो इन सब के लास्ट में ये बता दो कि आप एक फ्रेशर से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आपको भी पता है फॉरएवर कितने रिटर्न दे रहा है, हमें भी पता है फॉरएवर कितने रिटर्न दे रहा है। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि हम किसी फ्रेशर बंदे को कैसे बनाते हैं, फॉरएवर के अंदर कैसे बनाते हैं, और फोर्सेज के अंदर ज्वाइन करने के लिए कैसे बनाते हैं, वो और इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। अब उस बंदे को समझ आ गया है कि भाई तू फेक की दुनिया में जी रहा है, एक भरोसे की दुनिया में। अब उसको रियल वर्क करना है तो वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने सच बोला है, सही बोला है, उसके मन में इतना हो चुका है क्लियरिटी के साथ में। अगर आपने उसे अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर की, अब बस आपको यही बोलना है कि देखो मैं नहीं बोलती, आपने इतनी मेहनत की, आपने इतने अच्छे लेवल पे वर्क किया, हर कोई नहीं कर सकता।
मैं नहीं कर पाई तो क्या हुआ, हर कोई बंदा नहीं कर सकता, आपने किया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको यही बोलूंगी, अगर इतने पैसे आप यहाँ पे कमा रहे हैं, इतना तो आप अपने घर में भी खर्चा कर लेते हो, फैमिली फंक्शन में भी। अगर यही 10,000 रुपए लगा के या 7 से 8 हजार रुपए लगा के अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहते हो, एक यहाँ पे कोइन की तरह काम कर लो आप। अगर आपको फोर्सेस में आईडी नहीं लगानी, वही बात है, कुछ का उसको कोइन ओपन करवा दो, कुछ की उसकी आईडी लगा दो, कुछ से नॉन वर्किंग चली जाएगी, कल को अगर कोइन का रेट बढ़ गया, वहां से अच्छा खासा बेनिफिट लग जाएगा। तो यही बातें हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने बंदे से बातें कैसे की हैं। बाकी पर्सन्स तो ज्वाइन करने के लिए हर कोई रेडी रहता है, बस यही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एक क्वेश्चन और है कि जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे काफ़ी सारे पर्सन ऐसे मिलते हैं जो फॉरएवर के प्लान को देखते हैं, समझते हैं, बट जब उनको पता चलता है कि हमको 30-35 हज़ार इन्वेस्टमेंट करनी है और उनके लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता, वो कर नहीं पाते और बट सोचते हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए, क्योंकि वो काम के लिए ही गए थे कहीं न कहीं, हाँ, बट अलग वे से गए थे, लोगों ने, एफएलपी वालों ने उनको डीएम किया था या जिस भी वे में, तो वो उनके कॉन्टेक्ट में आए थे। तो उतना इंटरेस्टेड तो नहीं थे, लेकिन जब उनको पता लगा कि हम पार्ट टाइम में कुछ कर सकते हैं, तो वो करना चाहते थे। बट पता लगा फिर बाद में कि नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो पीछे हट गए। बट नीड तो उनको मन में एक चीज़ हो चुकी है कि यहाँ पैसे की नीड है। बट जब हम सामने से फिर उनको अप्रोच करते हैं या फिर हमारे वो कॉन्टैक्ट में जिस भी वे में आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि सिस्टम देखने जानने के बाद कि वो ऐसा नहीं है कि वो हमें रिप्लाई नहीं कर रहे, रिप्लाई कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बट जब हम पूछते हैं कि आप कब स्टार्ट करना चाहेंगे, तो वो हमसे पूछते हैं कि आप बताइए कब स्टार्ट करना चाहिए। इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये कन्फ्यूज़न है कि मुझे, मेरे अकॉर्डिंग, कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम उन्हें पूछ रहे हैं मतलब थोड़ा। तो यहाँ पे क्या सही, क्या मतलब वो इंटरेस्टेड है या नहीं है? नहीं है तो उनको किस तरीके से इंटरेस्टेड करना है? क्योंकि उनको नीड है पैसे की, फिर भी वो बोल नहीं रहे। तो उनको यहाँ किस तरीके से इंटरेस्टेड करना है? किस तरीके से उनसे बुलवाना है कि हाँ, वो इंटरेस्टेड है? देखो, ये तो हमें पता है उस बंदे को पैसे की नीड है। अब उसको भी पता है उसको पैसे की नीड है, तो अब वो बंदा हमसे पूछ रहा है कि कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो आप उस बंदे को ये बोलो कि आप देखो, एक बात बताती हूँ, आप बुरा मत मानना। अगर मैं आपको बोल दूं कहीं पे खाई में जाके गिर जाओ, इधर से उधर चले जाओ, तो क्या आप चले जाओगे? अगर मैं आपको बोल दूं मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं अभी आपकी ज्वाइनिंग कर दूंगी, तो क्या आप कर लोगे? तो उसको समझाओ आप पहले तो, कि लाइफ आपकी है, कभी आप अपने सपने किसी के ऊपर डिपेंड मत होने दो। आपने आज तो मुझे बोल दिया कि आप बताओ, लेकिन अगर आप यही चीजें आप खुद से बोलते, अगर आप इंटरेस्टेड होते, जैसे मैंने उनको बोलो कि मैं आज से मार्केटिंग नहीं कर रही, आई मीन मान लो 6 से 7 महीने तो हो गए कर रही हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ में आपको पता होगा, जैसे एक टीचर पढ़ाता है किसी स्टूडेंट को, तो उसको 6 से 7 महीने में ये पता चल जाता है कि उसकी क्लास कितना एवरेज दे सकती है और कौन बच्चा कहाँ तक जा सकता है और कौन बच्चा कहाँ तक अभी तक गया है। ठीक है? तो उस बंदे को बोलो कि आप पहले पर्सन नहीं हो मेरे साथ। और देखो, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, हर कोई इंसान नहीं बताता। आपने मुझसे पूछा, अगर मैं आपको बता दूं, आपको सही और गलत का पता ही नहीं आज आपके लाइफ के बारे में, और मैं आपको कुछ गलत बता दूं और वो आप कर लो, तो वो तो आपको सही लगेगा, लेकिन आपकी लाइफ के लिए तो गलत है। सो बोलो कि मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे पहले हो चुका है, कि मैंने कभी कोई दूसरा बिजनेस किया था, तो मैंने भी स्टार्टिंग में किसी से ऐसे ही पूछा था, आप बताओ कब से स्टार्ट करूं। उसने मुझे कोई रीजन नहीं दिया, उसकी वजह से मैं क्या हो गई, पीछे रह गई। मैंने उस टाइम पे क्या नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे करके आप उसको बता रहे हो, मतलब क्या करना है, उसी की बातों से उसको रिलेट करना है। मतलब उसको ये फील करवाना है कि उसने ये गलत क्वेश्चन किया, एंड उसको क्वेश्चन कुछ और करना था, या उसको स्टार्ट ही करना था। उसी की वे में बोलना है कि अगर मैं उस टाइम पे स्टार्ट कर लेती, अगर मैंने ये क्वेश्चन किसी से ना किया होता, तो आज मैं उस जगह पे होती जो मुझे चाहिए, वो चीज मेरे पास होती जो मुझे चाहिए। आज वही गलती आप कर रहे हो। तो देखो, कहने को तो आप, मैं बोलूंगी आप 6 से 7 दिन में भी शुरू कर सकते हो, 8 से 9 दिन में भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आप मुझे बताओ आपको बेनिफिट कितना चाहिए, आप कमाना कितना चाहते हो, या आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। अब वो बंदा खुद से बोलेगा 2 से 3 हजार रुपए, 4 से 5 हजार रुपए, इतना सारी चीजें आप कितना अलाउ कर सकते हो। पहले उसकी पॉकेट पूछो आप उसको, वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, अभी उसको बताओ। देखो, अगर आपको 8 से 9 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे पास में एक सीट होती है, हमारे पास में देखो फालतू सीटें नहीं होती, सीट होती है, तो मैं तो आपको उस दिन 4 से 5 दिन में ज्वाइन कराऊं। अगर आपको 2 से 3 हजार या 1200 से 1300 रुपए में ज्वाइन करना,
ज्वाइन करना है तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी। देखो, आप क्लोजिंग करो तो 5 बजे से लेके 6 बजे तक क्लोजिंग करो, ठीक है, ताकि बंदा क्या कर सके, पैसे का अरेंजमेंट भी कर सके और वो एक अच्छे माइंड के साथ में डिसीजन ले सके, ठीक है। तो आप उसको बोलो, देखो अभी 11 से एटलीस्ट 10 से 11 या 9 से 11 बोलो, 9 से 11 के बीच में हमारे पास में टाइम रहता है। जितने भी पर्सन की हमें पेमेंट आई हुई होती है तो हम उसकी ज्वाइनिंग कराते हैं, ठीक है। वही मांझ रहा है, बोलो मेरे पास में ऑलरेडी 3 से 4 बंदों की पेमेंट आई हुई है। अगर आप रियलिटी में ही करना चाहते हो इस दुनियादारी को छोड़ के, अगर एक आप जैसे आपके पापा आपकी मम्मी आपके बारे में सोचते हैं तो वो कुछ भी काम करते हैं लेकिन आपको पैसे देते हैं आपकी स्टडी के लिए। अगर वही मैं बोल लूं वही सपना आज आपके लिए है, अगर आप आज उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? क्या आपके लिए अगर मैं आज बोल दूं कुछ बेस्ट है तो क्या स्टार्ट करना चाहोगे? आप बता दो, आपकी मर्जी क्या बोलती है। वो बोलेगा जी मैं कर लूंगा। तो उसको बताओ कि मेरे पास में ऑलरेडी पेमेंट आया हुआ है, अगर आप उनसे पहले कुछ पेमेंट कर देते हो तो ये हो सकता है मैं आपकी सीट अलाउ कर सकती हूँ। और उनसे पहले अगर आप कर लोगे तो हो सकता है शायद आपको कुछ नॉन वर्किंग भी आ जाए। अगर जिससे पैसे ले रहे हो तो हो सकता है उसे 2 से 4 दिन में रिटर्न भी कर दो, या फिर आप तब रिटर्न कर दो जब आप अच्छी इनकम करना स्टार्ट कर दो। डिपेंड आप पे करता है। मेरा बताने का काम था, मैंने बताया। अब आप सोचो आपके लिए बेस्ट क्या है और गलत क्या है। बस दैट्स इट। वो बंदा अपने आप स्टार्टअप कर लेगा। वो खुद से सोचेगा कि देखो इन्होंने मेरे बारे में सोचा भी, मुझे बताया भी, और अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए या ना करना चाहिए वो एक बार जरूर सोचेगा, अपनी फैमिली के भी बारे में और खुद के बारे में भी। ओके। मैम कुछ नए लीडर्स हैं जिनकी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, जिनको 1 महीने 2 महीने 10 12 दिन 15 दिन हुए हैं, उन लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, जो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं फेसबुक पे। तो उनका क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैम कुछ पर्सन ऐसे हैं, लीडर ऐसे हैं जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं, हम भी नंबर सेव करते हैं, और वो लोग हमसे भी पूछते हैं और भी लीडर्स के कांटेक्ट में हैं उनसे भी पूछते हैं, पूरी जानकारी हमसे लेते हैं और बाद में जाके उनके साथ स्टार्टअप कर लेते हैं। तो हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, किस तरीके से हम उनको अपने साथ ज्वाइन कराएं और कैसा क्या मिस्टेक करके वो यही कहीं और ना है जाए। कि देखो, मिस्टेक यही है कि सामने वाला हमसे डल्ली क्वेश्चन कर लेता है और हम क्या कर देते हैं, डल्ली उनको बता देते हैं। ऐसी गलती आप करो ही मत। आप ऐसे काम करो ना कि वो पूछे किसी और से और ज्वाइन आपके साथ में हो जाए। सीरियसली सी बात है, लोग किसी दूसरे के साथ में इसलिए ज्वाइन होते हैं क्योंकि वो उनको टाइम नहीं देते। वो अपना टाइम प्रीसियस बताते हैं, उनको उनको टाइम की वैल्यू समझा देते हैं। अब आप मान लो मुझे 4 दिन मैसेज करोगे, मैं कोई रिप्लाई नहीं करने वाली 4 दिन आपका। हाँ ये करूंगी, एक दिन रिप्लाई करूंगी, दूसरे दिन सीन करके छोड़ दूंगी, तीसरे दिन आपकी कॉल आएगी, इग्नोर कर दूंगी, चौथे दिन क्या करूंगी, दोबारा मैं खुद से कॉल करूंगी आपको। तो ये सारी चीजें आपके इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप उससे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आपके साथ में ऐसा होता है जैसे पहले मेरे साथ में होता था, मुझे अगर कोई 5 मिनट में कॉल करता है या 5 मिनट में मैसेज करता, मैं हैंड टू हैंड उसका रिप्लाई कर देती। फिर 5 मिनट बाद में वो मेरे मैसेज सीन नहीं करता, मैं उसको मैसेज टाइप करके छोड़ देती, वो सीन करता, 5 मिनट बाद मैं काम करने लग जाती, वो फिर मैसेज करता अपनी मन मर्जी से। लेकिन ऐसा आप क्या मत करो, बिल्कुल भी मत करो। आप एक लीडर बन जाओ ना खुद से ही। भले ही आपने पैसे नहीं कमाए लेकिन अपने माइंड का यूज करो। बंदे को ऐसे फील करवा दो कि आपके पास में टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हो और वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा हो और वो खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहा हो। ये बात उसको साफ साफ आप कॉल पे समझा दो। और मैसेज में आप कभी किसी को प्लान समझाओ ही मत। बस वीडियो सेंड कर दो डायरेक्टली, अगर वो पूछ रहा है क्या चीजें हैं क्या नहीं है, बस वीडियो सेंड करके कॉल पे आ जाओ। और कॉल पे उसको साफ साफ एक बात बोल दो कि अगर आप बड़े सपने देख रहे हो ना तो आपको छोटे कदमों वाले पर्सन के साथ में ही चलना होगा। अगर आज आप मेरे साथ में जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ये नहीं पता कि आपने किसी अदर कंपनी में क्या उखाड़ लिया, कोई मैटर नहीं करता। तो मेरे साथ में जीरो से शुरू करोगे तो आपको जीरो से शुरू होने वाले पर्सन के साथ में ही ज्वाइन होना होगा, जो आपको आज अपने साथ लेके आगे तक चल सके। अगर आप बड़े पर्सन के साथ में ज्वाइन होगे वो आपको कभी टाइम नहीं देगा। ऐसी बात आप काम करके देख सकते हो, वैल्यू उन्हीं पर्सन की होती है जो पहले कुछ कर चुके हैं या फिर इस सिस्टम में आके उन्होंने कुछ उखाड़ लिया है। अदरवाइज आपके लिए यही बेनिफिट है, जो पर्सन आपको समझा रहा है उसके साथ में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर बड़े सपने ले रहे हो इधर से उधर घूमने के, तो आज आप घूम रहे हो वैसे ही आगे आने वाले टाइम में भी घूमोगे। तो इन चीजों से क्लियर हो जाएगा, बंदा आपके साथ में ही ज्वाइन करेगा, बस आप उसको टाइम की वैल्यू समझा दो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है
कुछ फ्रेशर पर्सन भी और लीडर पर्सन भी। फ्रेशर पर्सन का क्वेश्चन ये होता है कि वो फर्स्ट टाइम सिस्टम को जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो उनका क्वेश्चन ये होता है, उनको उन ट्रस्ट भी हो जाता है, बिलीव भी हो जाते हैं, वो हमको ऐसा शो करते हैं कि उन्हें हम पे ट्रस्ट है, बिल्कुल वो स्टार्ट करेंगे। बट फिर भी वो एक चीज बीच में ऑब्जेक्शन लाते हैं कि हम आपके साथ क्यों स्टार्ट करें, क्या पता कोई फ्रॉड हो गया तो। वहां पे हम उनको क्या बोल सकते हैं? और वही सेम चीज अगर कोई लीडर है, वो ऑलरेडी किसी सिस्टम में काम कर चुका है, वहां पे हजारों रुपए लगा चुका है, इन्वेस्ट कर चुका है, बट उसको जैसा रिजल्ट चाहिए था नहीं मिल पाया है रिजल्ट, तो वो डरता है बिल्कुल कि हाँ कोई भी सिस्टम में जाएंगे तो हमारे साथ फ्रॉड ही होगा। तो उन दोनों के मन का डर किस तरीके से निकालें, ऐसा क्या बोले, किस तरीके से उनको बिलीव दिलाएं कि वो स्टार्ट कर सके। अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि मेरे साथ में फ्रॉड हो गया तो आप उस बंदे को बोलो कि कितने पैसे दे रहे हो आप। वो बंदा बोलेगा 2 से 3 हजार रुपए, नॉर्मली इतना ही, क्योंकि इतने पैसे देने वाला ही बंदा आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है। ये मेरे को 100% पता है। आप उस बंदे को बोलो जितने पैसे आप अब दे रहे हो उतने से 100, उससे से 3 से 4 गुना या फिर 5 से 6 गुना पैसे मैं लगा चुका हूँ अपनी आईडी के अंदर। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपके 3 हजार रुपए लेके आपको ब्लॉक कर दूं तो आप क्या उखाड़ दोगे मेरा? कहाँ ढूंढ लोगे मुझे? वो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता। कहाँ ढूंढोगे? मैं अपनी सिम तोड़कर फेंक दूंगा। अच्छी सी बात है ना, फ्रॉड कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ फ्रॉड के रास्ते। अब आप उसको क्या बोलो कि अब आप उसको बोलो कि अगर यही चीजें मैं हर किसी बंदे के साथ में करता तो क्या आज मेरे साथ में इतने पर्सन की टीम होती जो आपने ऑन गूगल देख किया? वो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो उसको ये बात क्लियर कर दो कि फ्रॉड पैसे से नहीं होता और फ्रॉड पैसे से ही होता है। अब वो पूछेगा दोनों चीजें भाई आपने बोल दिया, आपका माइंड खराब है क्या? अब आप उसको बोल दो कि आपके 2 से 3 हजार रुपए लेके मेरे को अपना मार्केट में नाम नहीं खराब करवाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने पैसे कमा चुका हूँ, या फिर अभी मेरी इच्छा है वो इनसे 1000 गुना पैसे कमाने की है। अगर आप सोच रहे हो आपके 2 से 3 हजार रुपए लेके मैं भाग जाऊंगा, तो ऐसे बंदों की मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप जा सकते हो। थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। जिस दिन आपको खुद की वैल्यू समझ आ जाए और टाइम की वैल्यू समझ आ जाए, उस दिन आप मेरे से राब्ता कर लेना, मैं आपकी ज्वाइनिंग करवा दूंगा और आपका वर्क भी करना स्टार्ट करवा दूंगा। तो आपने ये रिप्लाई दिया, इसका मतलब ये नहीं है आपने उससे झगड़ा किया। आपने उसकी औकात याद दिलाई और ये सारी कुछ चीजें उसके माइंड से निकाली कि फ्रॉड भी कोई बंदा कर सकता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं जगह जगह 2 से 3 हजार रुपए का फ्रॉड लेके घूमता तो आज इतनी बड़ी टीम बिल्ड नहीं होती मेरा, आज इतना बड़ा नाम नहीं होता। आप अपनी सोच बड़ी करो। रुपए तो अपने आप बड़े हो जाने हैं फिर आपके पास में। बंदा नॉर्मली आपके साथ नहीं नहीं, जिन पर्सन की टीम नहीं है उनके लिए वो क्या कह सकते हैं? जिनकी अभी ज्वाइनिंग है, न्यू न्यू जो सीख रहे हैं, वो किस तरीके से बता सकते हैं जिनकी टीम ही नहीं है बिल्कुल? जिनकी टीम नहीं है वो बंदा, तो उसके लिए मैं एक ही क्वेश्चन बोलूंगी कि भाई आप अपना आंसर देने का तरीका अच्छा बना लो। फिर तो आपके पास में अगर टीम नहीं है ना, तो आपको बोलना इतना आना चाहिए कि बंदा सामने से क्वेश्चन कर रहा है ना, आप उसी से पूछ लो डायरेक्टली। आप उसको, वो बंदा बोल रहा है कि आपने कभी कमाया ही नहीं है, मैं आपको पैसे दूं, क्या गारंटी है आप मेरे से भाग नहीं सकते यहाँ से? तो उस बंदे को बोलो कि अगर मैं भी आपको कॉल कर दूं, ठीक है, और आपसे ये बोल दूं कि 2 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप कॉल मत करो, ऑन कॉल रहो और मेरे को पैसा सेंड करो, और मैं आपको डबल करके अभी के अभी सेंड करूंगा, क्या रेडी हो आप? वो बंदा बोलेगा ऐसी कैसी बात कर रहे हो? फिर डायरेक्टली उससे एक बात पूछो, आपने किससे पैसे लिए होंगे? वो बोलेगा जी लिए हैं। किससे लिए हैं? फैमिली से या फ्रेंड से? वो बोलेगा जी फ्रेंड से या फैमिली से। तो बोलो आपने क्या गारंटी दी है उनको कि आप उनको ये पैसे रिटर्न कर दोगे? कुछ गारंटी दी है आपने कि आप उनके पैसे वेस्ट नहीं जाने दोगे? चलो अगर ऐसी बात है तो सेकंड क्वेश्चन उससे ये पूछ लो, क्या गारंटी है आप मेरे साथ में वर्क कर जाओगे? आपके पास में क्या गारंटी है कि आप मेरे साथ में वर्क कर जाओगे? अगर तुम्हें लग रहा है कि ये फ्रॉड सिस्टम है, तो मैं आपको खुला मेरा आईडी नंबर दे रहा हूँ। ये मेरा आईडी नंबर है, आपको एक एक चीजें बता रहा हूँ। कर सको तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो डायरेक्टली। अगर आपको 2 से 3 हजार रुपए की ही दिक्कत आ रही है, तो 2 से 3 हजार रुपए में आज के टाइम में बर्थडे का केक नहीं आता बच्चे का, और आप बात कर रहे हो मैं ये आपके लेके भाग जाऊंगा। अगर आपको इतना बड़ा ट्रस्ट नहीं है तो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप रहने दो ज्वाइनिंग करवाने के लिए, और जिस दिन आपका ये डर खत्म हो जाए और जिस दिन हमको लगे कुछ बड़ा कर सकते हैं, तब आप यहाँ पे आके मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। तब तक आप ये 3 से 4 हजार रुपए अपने तिजोरी के अंदर रखो, कहीं किसी के साथ में फ्रॉड ना हो जाए या फिर आपके साथ में फ्रॉड ना हो जाए। इन बातों से डरते रहो, लाइफ में जहाँ हो वहीं रहो, क्योंकि अगर मैं सोचता तो मैं आज आपसे बातें नहीं कर रहा होता। और एक मैं आपको बता दूं अपनी बातें, कि मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया तो अकेले मैंने नहीं किया।
मैंने ये सारी कुछ चीजें सोच के नहीं किया कि मैं यहाँ से 2 पैसे कमा लूँगा। इसके लिए भी किया है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंजमेंट कर लूँगा। सेकंड बात, बिलीव दिलाने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम दे दिया हमें। शाम को 7 बजे हमारी मीटिंग, बंदे को लेके आओ, बोलो कि अगर इतने सारे बंदों के साथ में फ्रॉड हो रहा होता ना, तो आप अकेले नहीं होते इसके अंदर। और आज फ्रॉड करना होता तो हम आपसे बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि 15 सेकंड के अंदर फ़ोन हैक हो जाता है ऑन द कॉल। किसी भी कॉल कॉल को ट्रैक कर सकते हो और उसी की ट्रांज़ैक्शन मैटर से उसको हैक कर सकते हो। तो उसको हैकिंग भी बता दो, उसको फ्रॉड भी बता दो और उसको बोलो कि अब बताओ आप कौन-सा रास्ता चुनोगे। तो वो आपके लिए ऊपर डिपेंड करता है। बंदा अपने आप समझ जाएगा। करना होगा तो स्टार्ट करेगा, वरना सोचते रहेगा, 2 से 4 दिन में ब्रॉडकास्ट के थ्रू देखेगा या फिर 1 महीने तक वेट लेगा और वही बंदा आपके साथ ही जॉइन कर लेगा। दैट्स इट। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रेशर हो या लीडर हो, अगर फ्रेशर भी कुछ होते हैं तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट से यानी 3-3 स्लॉट से भी स्टार्ट कर लेते हैं या आगे भी स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर कोई लीडर भी है, अगर वो कहे, आपने भी बताया कि आप बता सकते हैं कि अगर आपके 3,000 रुपये लेके भागने होते तो मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, इतनी बड़ी आईडी लगाई है, तो वो पर्सन का क्वेश्चन तो ये तो बनेगा ना कि क्या इसमें बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर इतना पैसा इसमें लगाना पड़ेगा। तो वहां पे उसके मन से ये चीज कैसे निकालें कि मतलब हाँ, लगाना तो पड़ेगा, लगाना तो ऑब्वियसली पड़ेगा, बाद में लगाए, धीरे धीरे करके लगाए या एक बार में लगाए, लगाना तो पड़ेगा। तो उसके मन से ये चीज कैसे निकाले कि ये डर कि हाँ मतलब वो स्टार्ट कर सके उस खुल के बंदे को पैशन बोलो कि फ्री के। मान लो, आप उसको एग्जांपल दो एक बढ़िया सा। आपने एक खेत खरीद लिया, ठीक है, मैंने आपको खरीदवा दिया। आपने कोई जमीन खरीद ली, आपने उस पे लगा दिया 18 से 19 लाख रुपए में नॉर्मल 1 किल्ला आता है हरियाणा टाइप में, मैं बता रही हूँ, आपके यहाँ पे जो भी बोलते होंगे उनको, मेरे को नहीं पता। तो आपको उसको बोलना, आपने वो खरीद लिया। अब उस जमीन का करोगे आप क्या? आपने तो किल्ला खरीदा है ना, अब आप उसको क्या करने हो, उस पे खेती करनी है आपको। आप एक बात बताओ, अब क्या आप किसी बंदे को ये बोलोगे जाके, कोई बंदा आपको बोलेगा कि भाई आपने खेती क्यों नहीं की, आपको अनाज उगाना है उसके अंदर, तो क्या आप दुकानदार में जाके आपको खाद भी लेना है, बीज भी लेना है, स्प्रे भी करनी है, उसके अंदर ट्रैक्टर वगैरह भी चाहिए, उसके अंदर कटाई भी चाहिए। क्या आप बंदे को जाके ये बोलोगे कि भाई मैंने तो 18 से 19 लाख रुपए इस किले के अंदर लगा रखे हैं, अब मैं आपको खाद बीजाई के पैसे क्यों दूं? क्या आप ये सारी चीजें मेरे को तो ऐसे ही चाहिए? क्या आप ये उसको ये बोलोगे कि मैं ट्रैक्टर का भाड़ा आपको क्यों दूं? मैंने तो 18 से 19 लाख रुपए लगा रखे हैं खरीदने के लिए। तो आप उस बंदे को बोलो, आपके ऊपर देखो, अब जमीन आपने खरीद ली तो कोई फोर्स तो नहीं कर रहा कि जाओ आप खेत के अंदर और यहाँ पे अपना अनाज उगाओ, अच्छे से उसको पैदा करो। कोई फोर्स कर रहा है आपको? नहीं कर रहा ना, उसको खाली रहने दो, आपकी मर्जी। आपने जमीन खरीद ली, कल को इसके भाव बढ़ रहे, आप बेच देना। डायरेक्टली सी बात है। तो वही चीज हमारे बिजनेस के अंदर मैटर करती है। अगर आपने आईडी 3,000 से लगा ली, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप इस आईडी को 12,000 की करो, आप उसी के अंदर भी हजारों रुपए कमा सकते हो। अगर आपका सपना ही है उस खेत के अंदर अनाज उगा के उसी से हजारों रुपए कमाने का, या फिर उसी से बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप एक काम कर लो, उस आईडी को थोड़ा सा ग्रो कर लो। अगर जिस आईडी से आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं या फिर 10,000 रुपए कमाए हैं, अगर उसी आईडी को बड़ा करने के लिए और इनकम को बड़ा करने के लिए उसमें 2,000 रुपए ऐड कर दोगे, तो क्या बड़ी बात है? बंदे का बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। ये आपका माइंडसेट है। उसको समझाओ कि आपका माइंडसेट है कि आज अगर आपको, मान लो आप ये बोल रहे होते कि मैं तो जो काम कर रहा हूँ वही कर लूँ, मैं क्यों आपको 3,000 रुपए दूं आईडी लगाने का? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लाखों रुपए कमाने हैं तो छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। हज़ारों के इन्वेस्टमेंट तक तो पहुँचना होगा। फ्री का कुछ नहीं मिलता। अगर आज आप कर रहे हो तो कल को टीम तो आपकी बन रही है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा आपको। आपके ऊपर डिपेंड है, करना है तो करो, अगर आपको नहीं करना है तो आप समझ लो। जितना है, जिस दिन आप इनकम करना स्टार्ट कर दोगे आप उस दिन समझ जाओगे। कोई चीज़ों का मैटर नहीं है। और अगर मैं आपको फ़ोर्स कर दूँ तो गारंटी बात है, मैं आपको कभी फ़ोर्स करके नहीं बोलूँगा कि आप इसको करो ही करो, या फिर आपको आईडी टर्मिनेट करनी होगी या फिर बिज़नेस छोड़ना होगा। आपकी मर्ज़ी करनी है। या तो बिज़नेस हज़ारों में ले लो या लाखों में ले जाने के लिए हज़ारों का इन्वेस्टमेंट कर दो। डायरेक्टली सी बात है। अब वो बंदा अपने आप समझ जाएगा कि उसको बेटर क्या चीज़ें हैं, उसको क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया।